हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में फीमेल लीडर बोलती है दूर रहो मुझसे। मैंने बोला ना दूर रहो मुझसे। बोलता है उसे काट लेते। मैंने कहा ना कि मेरे अनुमति के बिना मुझे छू नहीं सकते। बोलता है आपने ये कहा था। हालांकि मुझे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल लीड बोलती है आपको अपनी याददाश्त कब मिली। वो बोलता है क्या ये महत्वपूर्ण बात है। बोलती है धत तेरी की। फिर से मुझसे झूठ बोलता आया है। मैन उसके पैर को धरता है। मैंने अपनी पहली बार याददाश्त खो दी है। बात बस इतनी सी है कि मैंने उसे फिर से खोज लिया और ऐसा लगता था कि आप मजे कर रहे हैं। ये मैंने भी थोड़ा देर तक आपके साथ खेला। लीड बोलती है चले जाओ, मेरे इतने करीब मत आओ, मुझे मत छुओ। मैन बोलता है तुम मेरी पत्नी हो तो मैं क्यों नहीं तुम्हें छू सकता। ओ ये आदमी मेरे सामने जो खड़ा है ये मेरा पति है। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। 1 महीने पहले मेरी साम्राज्य में ड्यूकस ऑफ कैसी एक्स ऑफ ड्यूकस ऑफ हेल्थ सबसे शक्तिशाली परिवार, जिसमें से प्रत्येक का देश एवित्र और सेना का आक्रमण हुआ था। और मैं लेडी कैसरी ड्यूकस ऑफ कैसरी एक्स की एक माँ ड्यूकस हूँ। और छोटी ही उम्र में मेरी सगाई जोलहैंस से हो गई थी। ड्यूकस ऑफ हैंस की संपत्ति का उत्तराधिकारी था और मेरा मंगेतर कुछ साल पहले सेना में भर्ती हुए और एक फेमस साम्राज्य बन गए। इसलिए उनके योग्यता सम्राट की प्रथम महिला बन गई। एंडी बोलती है सगाई तोड़ दो, आप नहीं सहमत है ना। उसके पिताजी बोलते हैं अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा रोकने की योजना बना रहा हूँ। तो क्या मेरी शादी सिर्फ आपके फायदे का साधन है। एंडी इस बार वो सैनिक साम्राज्य के साथ लौटे। यदि वो सीधे तौर पर महामहिम से सगाई रद्द करने के लिए कहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सगाई रद्द करने का पत्र भेजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमसे इस पर विचार करने के बाद वो चले गए। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग के अनुसार मुआवजा देंगे और हम घोषित करते हैं कि ये ड्यूकस ऑफ कैसरी एस्टेट था जिन्होंने सगाई तोड़ने का प्रयास किया था। क्या मुझे उसके विचारशीलता के लिए आभारी होना चाहिए। यह शादी उस समय हैंस यून के साथ हुआ था और अब वो तोड़ना चाहते हैं। नीला बाल और लड़का बोलता है लेंडी तुम बहुत निराशाजनक हो। हाँ ये कितनी अजीब बात है। सम्राट प्रथम महिला को भी नहीं रख सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो अपना सिर दीवार पे पटक देता। लेंडी बोलती है अगर आप थप्पड़ नहीं खाना चाहते हैं तो चुप रहो। माँ लेंडी को देखो मुझे डांट रही है। कि माँ बोलती है चाहे तुम इतना हंगामा क्यों मचा रही हो, जल्दी करो और इससे माफी मांगो। बोलती है चलो हम फिर से चलते हैं। लेकिन उसे एक चमाटा लगाती है और बोलती है वो मुझे बहन समझता है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन क्या मेरी बात के बाद तुम्हें उस पर तरस आता है। और हम दोनों एक दिन जन्म लिए थे। क्या ये बात सच नहीं है। क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें मरते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हारी बहन ऐसा बोलती है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे गुस्सा आता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वो अपने पिलर को मारते हुए बोलती है अगर तुम्हें बेटा पसंद था तो तुम मुझे जन्म देते हुए मार देते। मैं इसे ऐसे ही रद्द नहीं होने दे सकता। अब तो रोनी भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर बाहर वाले को पता चल गया तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने साम्राज्य की प्रथम महिला के किताब पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। वर्षों से आई चलती हुई प्रथा ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। सगाई टूटेगी या इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा बेकरार रहनी चाहिए। अगर क्या होगा अगर मैं उसे मार दूं। बेहतर है कि मंगेतर मर जाए। मेड बोलती है मिस ऐसा मत कीजिए। मुझे क्या करना चाहिए। भले ही हम ये दावा कर सकते हैं कि ड्यूकस ने सगाई रद्द कर दी है। अगर क्या होगा सगाई टूटने का कारण मुझे पता चल गया तो मैं दूसरा रास्ता निकाल सकता हूँ
और फिर ये अफवाहें फैल रही है ये ड्यूकस ऑफ हेल की संपत्ति नहीं है। मेड बोलती हाँ, क्योंकि ये काउंट हैंस की संपत्ति है जो महामहिम द्वारा दी गई है। वो बोलती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो पहले से ही एक गिनती बन गई है। मिस अपनी छवि का ध्यान रखे। गार्ड बोलता है हेलो, कृपया रुके, क्या आपके पास कोई पत्र है? लेंडी बोलती है मैं ड्यूकस ऑफ कैसी स्टेट की वती हूँ और मैं आपके काउंट की मंगेतर भी हूँ। मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। प्रिंस बोलता है मैंने गार्ड से सुना है कि लेंडी कैसरी मुझे ढूंढ रही है। यह एक आदमी प्ले बॉय था जो सबको परेशान करता था। और कुछ नहीं, ये खास बात नहीं था। मैं पूछना चाहता था काउंट सेन सगाई क्यों तोड़ रहे हैं। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सेना में कुछ वर्ष बीतने के बाद वो एक शाही नायक बन गए और वो वास्तव में आकर्षित दिखते होंगे। प्रिंस बोलता है शायद मैं किसी और के प्यार में पड़ गया हूँ। वो बोलती है आपका क्या मतलब है कि आप शायद किसी और के प्यार में पड़ गए हैं? ये गलत था, वो आदमी भी उतना ही परेशान करने वाला जॉन हैंस है। तो आप ऐसा ही समझो कि मैं किसी के प्यार में पड़ गया हूँ। लेंडी अपने मन में बोलती है मैं उसे मार दूंगा तो बेहतर होगा। फिर वहाँ से जाती है। प्रिंस बोलता है अपना ध्यान रखना ड्यूकस। फिर वो एक बोतल उठाती है और बोलती है वो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है ना, और तुम्हें पता है कि मैं किसी से भी द्वेष नहीं रखता क्योंकि मैं मौके पर हिसाब चुकता कर देती हूँ। गार्ड बोलता है सर क्या आप ठीक है? लिंडा बोलती है मुझे छोड़ दो। गार्ड बोलता है मैं यहाँ आने के लिए माफी मांगता हूँ। और ये बाबा वो कितना भारी है, वह इतनी आसानी से टूट जाता है कि उसे सम्राट नायक कहना कठिन है। यदि दूसरे लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने उसे चोट पहुँचाया है। उंगली को टच करते हुए बोलती है ओए उठ जाओ, ये खत्म हो चुका है। सगाई टूटने के बाद अब पीछे मुड़ना असंभव नहीं है। उफ, जो भी हो मैं पहले इसे नजर रखने के लिए किसी और को ढूंढूंगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। गार्ड बोलता है हाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? लिंडा शर्माते हुए बोलती है क्या मेरी नौकरानी को आप बुला सकते हैं? मैन उसको चेक करती है। वो बोलती है वो कैसा है? मिस तो आपको भी डर लगता है ना? चिंता मत करो, काउंट जल्दी ही जग जाएगा। तो दिल पर हाथ रखती है और बोलती है अब जाके थोड़ा खुशी हुई। मिस आप ऐसा नहीं करो, नहीं तो आपको भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर काउंट को चोट लगी तो हमें जान देकर भी नहीं चुका सकते। लिंडा बोलती है मैं जानता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। और तो हम इससे कैसे निपटे? काउंट के जगने और माफी मांगने तक इंतजार करो। आशा है कि हमें वो छोड़ देंगे और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उसे होश आ जाती है। लिंडा बोलती है मुझे माफ कर दो। प्रिंस बोलता है कौन है आप? क्या मुझे ऐसे मत घूरो, मेरा एक मंगेतर है। क्या आप सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मेड बोलती है क्या काउंट ने अपनी याददाश्त खो दी है? बहुत बड़ी समस्या है। काउंट सगाई तोड़ना चाहते थे और अब उसे चोट लगी है और वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। जब उसे अपनी याददाश्त आएगी तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिंडा बोलती है मैं अपनी सगाई को इस तरह रद्द नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे अपमानित करेगा। क्या अब उसकी याददाश्त नहीं चली गई? तो मैं इसका कैसे लाभ उठा सकता हूँ? तुम मुझे कैसे भूल गए? मैं तुम्हारी प्यारी मंगेतर हूँ। वो बोलता है तुम मेरी प्यारी मंगेतर हो? वो बोलती हाँ, क्या कोई समस्या है? तुम मेरी तरह नहीं दिखती, तुम बहुत खूबसूरत हो। बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे प्यार करते थे लेकिन आपको चोट लग गई है इसलिए आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। अभी तुम अच्छा से आराम करो, मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगी और तुम देखना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। वो मेड को इशारा करती है अच्छे बनो और अपनी आंख बंद कर लो और आराम करो। तुम ऐसा कुछ चीज ढूंढो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। बोलती है मिस आप क्या करना चाहते हैं? उसके कान में बोल दे जब एक बार उसे पा ले। फिर वो बॉक्स लाती है। मेड बोलती है जो आप चाहते थे इसमें है। लिंडा वो पत्र को
को दिखाते हुए बोलती है, ये वो पत्र है जो आपने मेरे लिए लिखा है। वो बोलता है, इतने सारे? लेकिन आपने कहा था कि कोई भी लेख मेरे प्रति आपके प्यार को कम नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि यह उसे मूर्ख बनाएगा। वो बोलता है, क्या मैंने इसे सचमुच लिखा है? बोलती है, आप लिखने में इसे शर्माए नहीं और आप ऐसे शर्मा रहे हैं। 101 दिन के बारे लिंडा के बारे में सोचा। लिंडा अपने मन में बोलती, यू कितना घटिया बात है। प्रिंस बोलता है, अब पढ़ना बंद करो। ठीक है, मैं कुछ और पढ़ती हूँ। ओ बे, इसकी आपको अनुमति नहीं है। तो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।